मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन आपको मैं लेकिन नागर उम्मीद पे खड़े नहीं अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सांगले के पास अभी भी एक ट्रॉफी है। मुरलीधर मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन के ऊपर रेस में अभी भी दौड़ रहे हो। जाट सुरेंद्र और भगतपुरा, उसके बाद संजय खूड़, ये चौथे नंबर पे। तो सांगले के पास एक मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन के लिए अभी भी मुरलीधर का नाम अभी भी चल रहा है। एक नंबर पर 2 पर 4 2 को भरेगा ना। पॉइंट 300 पॉइंट। तो ये दुआ करेंगे सुरेंद्र और जितेंद्र आउट हो जाए जल्दी, तो मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन आपको मिलेगा मुरलीधर को। फाइनल में पुरानी बॉल ही रहेगी दोनों टीमों के लिए। पुरानी रहेगी दोनों पारियों के लिए। दोनों पारियों में पुरानी गेंद ही रहेगी। नई गेंद बॉल, एक बॉल कम है, एक अवेलेबल है, इसलिए दोनों में पुरानी रहेगी। नहीं यार, नहीं एक बार एक टीम के लिए नहीं है, एक टीम के लिए पुरानी का है मतलब। अब बाहर ही दे दो, फिर यहाँ कर लो। नहीं तो भाई एक ही गेंद दे दो भाई। है जी दोनों मैच में को चला भाई साहब, एक साइड में 2 ओवर खराब उसिया का स्टार्टिंग का भी रन कौन बनाओ है। मैं खेलना नहीं बनते तो बैटिंग बन देते हो। दोनों के लिए पुरानी बॉल रहेगी। हेलो हेलो 5 ओवर, हेलो 5 ओवर का मैच रहेगा। दोनों टीमों के लिए पुरानी बॉल रहेगी। बल्लेबाजी टीम अपने हिसाब से कोई भी बॉल चेक करके ले सकती है। हेलो एक काम कर, अंपायर कर ने कति बॉल है ये बॉल ये डब्बा भिजवाया जा रहा है, अपना देख के ले लो कोई बॉल भी। अंपायर को दे दो, जो चेंज करते रहेंगे वो। हेलो तो इस फाइनल मुकाबले का रोमांच अभी बाकी है। सुरेंद्र को एनर्जी ड्रिंक की फिर से आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये मुकाबला सुरेंद्र की बल्लेबाजी पे ही निर्भर करेगा। बल्लेबाज काफी है भगतपुरा में, लेकिन सुरेंद्र जैसे बल्लेबाज को प्रदर्शन फिर से करना पड़ेगा। वही रोमांच, वही तूफानी बल्लेबाजी चाहिए, और खू टीम को इनको कोशिश करके 50 के अंदर रोकना पड़ेगा। ओपनर्स नेम सोनटू बल्लेबाजी करेंगे और नॉन स्ट्राइक पे पूरी एसपी गेंदबाजी करेंगे जितेंद्र न्यू स्टार डीजे। चलो बोलो तेजा जी महाराज की जय हो। पारी का पहला और अपने कोटे का पहला और लेकर आ रहे हैं जीतू। फाइनल से पहले बोलिए तेजा जी महाराज की जय हो। जय हो। इस बीच पहली गेंद, इस फाइनल मुकाबले की पहली गेंद उठा के हवा में उछाल दिया है। फील्डर नीचे मौजूद और डिसबैलेंस। एम्पायर देखेंगे। नहीं बॉल हवा एम्पायर जाके देख के आए दौड़ के। बॉल हवा ऊपर से आ गया तेरे। काफी बेकार फील्डिंग है, 1 विकेट हो सकता था। मैंने बोला था सुनील आपको कि मैं पिछले 1.5 महीने से इस टीम को देख रहा हूं। अगर ये टीम अपनी फील्डिंग सुधारे। ये भगतपुरा टैलेंट लाती कहां से इतना अच्छा फील्डिंग का? टैलेंट है नहीं, ये मतलब बनाना नहीं चाहती अपना टैलेंट। एम्पायर का इशारा। रन बताइए एम्पायर कितने हैं? 1 ही रन। 1 रन। अब बढ़िया फील्डिंग, मतलब कैच हो सकता था लेकिन चौका बचाया, बस इतना ही कह सकता हूं। इसी बीच जीतू अब ये गेंद सुरेंद्र का पीछा करना स्टार्ट करेगी इस पारी में, और ये गेंद पूरी के लिए और उठा के खेला है। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ में पूरी ने अपना खाता खोला। स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। कहीं न कहीं बेकार गेंदबाजी जितेंद्र के द्वारा। इतना अच्छा गेंदबाज होने के बावजूद काफी खराब गेंदबाजी। फिर से उठा के खेला है, फील्डर नीचे मौजूद। इस बार बड़ा विकेट, एक बड़ा चांस, बड़ा विकेट। और पूरी की सेवाएं हुई समाप्त, और पूरी का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं न्यू बैट्समैन नेम संदीप। तो सुरेश पुरी
गेंदबाजी काफी अच्छी कर रहे हैं, अभी बल्लेबाजी में रिदम आया नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है सुनील, ये पूरी मतलब 6 गेंद में 6 मारना चाहते थे क्या? नहीं, पूरी 6 गेंद में 6 मारने की क्षमता रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 गेंदों में 6 छक्के क्षमता रखते हैं पूरी, इसीलिए इनको ओपनर के रूप में भेजा गया था और इनका यही रोल है। पहला झटका खूड़ को लगता है और पहली सफलता मिलती हुई जीतू को अपनी टीम के लिए। इसी बीच खूड़ ने बैटिंग लाइनअप चेंज कर दिया पूरा ही इस फाइनल मुकाबले में। इसी बीच ये गेंद, और इस बार काफी अच्छी गेंद। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, एम्पायर पर इस अपील का कोई दबाव नहीं। आपको लगता नहीं कि खूड़ ने ये जो बैटिंग लाइनअप चेंज करी है कहीं ना कहीं महंगा पड़ने वाले इनके? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ न मतलब ज्यादा नहीं तो 20 रन तो मान के चलिए आप। इस बीच ये गेंद, और इस बार उठाया है गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। काफी अच्छा छक्का इस बार है, क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज गणेश का डाउन नीचे करना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अभी तक ज्यादा महसूस होने नहीं दिया। 2 छक्के आ गए पहले ओवर में। स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर में जीतू अगली बार सामना करेंगे संदीप, और फिर से उठा दिया है गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। ये जिस प्रकार से छक्के लग रहे हैं, कहीं ना कहीं गेंदबाज बल्लेबाज तक गेंद को पहुंचा नहीं पा रहे। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ताकत जो एनर्जी होती है कि गेंद को पहुंचा ही नहीं पा रहे, मुश्किल से जा रही है, और बल्लेबाज काफी आसानी से गेंद को बाहर फेंक रहे हैं। आपने सेमीफाइनल मुकाबला देखा था अडक्सर और भगतपुरा के बीच में, तो पहला ओवर लेकर आए थे जीतू और यही रन पड़े थे इतने ही। तो मतलब सीखते नहीं है ये बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इनको सुरेंद्र की डेयरी से दूध पीने की आवश्यकता है वैसे डेली नजदीकी। सुरेंद्र तो अपने गांव वालों को मरे ही दूध नहीं पिलाए। और इसी बीच अगला ओवर लेके आए नीरज, उठा के गेला है गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, चौथा छक्का, जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, लगता है कि एक तरफा मुकाबला नहीं चला जाए कहीं। नहीं जाएगा, उत्तर टीम है भगतपुरा की, और रन चाहिए भी 77-80 रन बनाने होंगे अगर भगतपुरा के साथ कंपटीशन करनी है। ठीक हो नहीं। इस बीच ये गेंद, काफी अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद में सुनील थोड़ी बाहर की तरफ निकली, समझ नहीं पाए। ये अच्छे गेंदबाज है, अच्छी गति भी अगर इस टीम में अगर कोई बढ़िया प्लेयर है तो ये नीरज है। ऑलराउंडर प्लेयर, काफी शानदार गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। उठा के खेला है, फील्डर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव की कमी आप देख सकते हैं भगतपुरा टीम के अंदर, कि जिस प्रकार की ये गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई इनका प्लान कहीं ना कहीं नजर कहीं नहीं आ रहा कि किस प्रकार से इन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए, या इनका कोई भी कम्युनिकेशन जो कॉम्बिनेशन होता है। इन्होंने पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है कि रोज यही खेलते हैं तो सोचा है कि खेल लेते हैं, 5 ओवर का गेम है। इसी बीच ये गेंद, काफी अच्छी गेंद। नहीं, जब आप अनुभवहीन होते हो तो आपको लगातार टप्पे पे गेंदबाजी करते रहना चाहिए, उसमें विकेट मिलने की संभावना रहती है। लेकिन ये जिस प्रकार से एक गेंद आगे, एक गेंद पीछे, एक गेंद जा नहीं रही बेस्टमैन तक, वो लगातार स्थिति नजर आ रही है इस टीम की। पॉइंट टू पॉइंट अगर काम हो तो आसान होता है। इसी बीच ये गेंद फिर से उठाया है, फील्डर है थोड़ा, इस बार ये देखिए सुनील, ये कैच हो सकता था अगर फील्डर थोड़ा। ये कहीं ना कहीं निराशा झलकती हुई, जिस प्रकार से छक्के लग रहे हैं इन शुरुआत के 2 ओवर के अंदर, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सरेंडर करती हुई ये टीम। 4 नीरज चले इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे सोंडे। लेग साइड में खेला है, फील्डर मौजूद, और जब तक फील्ड करके थ्रो करते 1 रन लेने का मौका। इस सिंगल के साथ में स्कोर जा पहुंचा है। स्कोर भाई साहब, स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे अभी भी मौका है। अगले 3 ओवर यदि खूड़ अच्छे डाल पाती है भगतपुरा, 60 के अंदर रोकते हैं, तो फिर भी ये मुकाबला काफी हद तक बराबरी का रहेगा। तो 36 रन से आप ये लगा लो कि अगले 3 ओवर कम से कम 25 रन के अंदर रोके।
लक्ष्य गेंदबाजी करेंगे सोनटू के लिए। तो सुनील, प्रोजेक्ट स्कोर 90 प्लस रन जा रहा है, तो क्या अनुमान आपका कि ये इतना जाएगा? ये लगभग 70-72 के आसपास स्कोर बनता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं बन सकते हैं 90 भी, लेकिन जो अनुमानित स्कोर 70-75 के बीच में। इसी बीच लक्ष्य की ये गेंद, काफी अच्छी गेंद। ये देखिए सुनील, ये मतलब थ्रो लगाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नहीं, जो ये फील्डिंग कर रहे हैं उस प्रकार से डेमो दिलवाने पड़ेंगे थोड़े दिनों में, इनका वो बुक करना पड़ेगा कॉल करके कि भगतपुरा टीम से फील्डिंग करके सीखना है। और इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे इस, और वाइड का इशारा एम्पायर का। स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। इस बीच लगातार लक्ष्य ने इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करी है। ये देखिए सीनियर खिलाड़ी, फील्डिंग देखिए आप सुरेंद्र की। नहीं, ये तो इनका हीरा है, इस पे तो कभी सवाल उठता ही नहीं। इनके पास गेंद जा नहीं सकती, इनके पास से आसपास से जा नहीं सकती, दूर से तो जा ही सकती है। इस दिशा भटके और एम्पायर ने अपने हाथ फैलाए, वाइड का इशारा, स्कोर जा पहुंचा है। इस वाइड के साथ में 39। सुरेंद्र भी एक अच्छा ओवर डाल सकते हैं यदि मेहनत करके डाले तो, लेकिन जब से इन्होंने अपना वेट के ऊपर ध्यान दिया, वेट बढ़ाने के ऊपर, अभी वेट बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, ये डाइटिंग पे चल रहे हैं, जैसे डाइट प्लान बनाया हुआ है। इसी बीच ये गेंद और काफी शानदार शॉट पवेलियन की तरफ। लैपटॉप जाता हूँ अरे भाई मैं ट्रॉफी जाती था खड़ी में। और इस छक्के के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। इस बीच ये गेंद, इस बार काफी अच्छी गेंद, छक्का खाने के बाद में वापसी करते हुए बॉलर। लक्ष्य ने इस ओवर में दिखाया कि यदि आप पटक के गेंद रखते हैं, गेंद हल्का मूवमेंट भी करेगी, यदि थोड़ा आगे की तरफ रखोगे तो उसमें बैट्समैन की परेशानी भी होगी। लेकिन भगतपुरा के जो गेंदबाज है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, मेरे को लग रहा है ये हर बॉल ये देखो बैट्समैन की रडार में डाली है। देखो ये गेंद, ये जिस प्रकार से सीधा आगे डाल दी कि मारो, तो लगातार खराब गेंदबाजी कही जाएगी इनकी। और इस छक्के के साथ में 50 रन पूरे होते हुए अडेक्सर को काफी निराशा हो रही होगी इनसे मैच हार के हुए से, क्योंकि जिस प्रकार की इन्होंने गेंदबाजी करी है, तो अडेक्सर अपने आप को कोस रही है बाहर बैठी बैठी कि हम गलत हार गए मैच। तो आप ही गलत है। इसी बीच लक्ष्य की गेंद, फिर से दिशा भटके गए, वाइड का इशारा। काफी लंबा और चल रहा है सुनील। भगतपुरा टीम के लिए तो मैराथन आयोजित करनी पड़ेगी वैसे 10 या 15 दिन की, और ग्राउंड में रखो इनको पूरे दिन। आज ये ओवर देखो, आप मैराथन ओवर कह सकते हो इसको। कितनी गेंद होगी इस ओवर में? नहीं, वैसे टोटल कितनी गेंद फेंक दी? 8 गेंद फेंक चुके हैं अभी तक। और इस बार काफी करारा शॉट, गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और एम्पायर का इशारा, नो बॉल। तो ये 9वीं गेंद थी, अभी भी लगातार संघर्ष जारी ओवर करने के लिए। तो खूड ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है तेजा गौरव प्रीमियर लीग 2025 रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए। खूड का ये आगाज ग्रामीण प्रतियोगिता के लिए अपनी एक दावेदारी, एक उपस्थिति, अपनी एक अटेंडेंस लगाई है खूड ने कि उन्हें हल्के में नहीं ले कोई टीम। सुनील, आपको क्या लगता है, इन्होंने भगतपुरा ने हथियार डाल दिए? हाँ, भगतपुरा हथियार डाल चुकी है इस मैच में। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है। ये जो सेमीफाइनल था पहला, 65 रन भाई साहब, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 65 रन, 3 ओवर 65 रन। और अब आ रहे हैं सीनियर प्लेयर। अब देखो सुरेंद्र के लिए ये कॉन्टेस्ट रहेगा कि ये छक्का खाए या नहीं खाए। यदि ये इस ओवर में छक्का नहीं खाते तो ये इनकी जीत है। ये कम से कम 3 तो खाएंगे ही।
तो ये सुरेंद्र के 3 छक्कों पे कोई इनाम लगाना चाहे तो आ सकता है कमेंट के बॉक्स में। अगर सुन 3 छक्के यदि सुरेंद्र खाता है तो कितने रुपए का इनाम है, और नहीं खाता तो कितने का है? मतलब बोली नहीं लग रही है सुरेंद्र आप पे, क्या करें बताएं। इसी बीच सुरेंद्र की ये गेंद, इस बीच पहला छक्का आ गया, देखो एक, और इस छक्के के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 71। प्रोजेक्ट स्कोर से शायद मेरे हिसाब से इस ओवर में भी प्रोजेक्ट स्कोर इस टाइम अभी 112 है। लगातार छक्कों के साथ में इसी बीच सुरेंद्र की ये गेंद, और क्या छोड़ दिया। ये देखो कितनी घटिया फील्डिंग। ये इनकी फुटेज निकाल के शाम को इनको भेजनी है 15 सेकंड की। मेरा निवेदन रहेगा लाइव टेलीकास्ट से कि सुरेंद्र की 15 सेकंड की फुटेज भेज जाए। और इसी बीच ये गेंद, ये दूसरा, इस छक्कों का कंपटीशन चल रहा है या फाइनल है? दूसरा ये शायद इंजर्ड हो गए हैं। ये इनके कलाई में झटका लग चुका है। बोल रहे हैं अड़क सर बोल रहा बाकी इज्जत बचा दी भाई। कहता टूर्नामेंट का अड़क सर वाले दर्शक ऐसे बोल रहे हैं कि सुरेंद्र नखरे करने की जरूरत नहीं है आपको, छक्के खाओ आप आराम से। इसी बीच ये गेंद सुरेंद्र चले, उनकी ये गेंद छोटी के लिए, और ये करारा शॉट, लगातार तीसरा छक्का, आउट ऑफ ग्राउंड। अड़क से सोचे कि मैं बच गया, मैं हाईएस्ट टूर्नामेंट आया टूर्नामेंट का हाईएस्ट टूर्नामेंट बच गया। स्कोर अड़क सर वाली टीम सोच रही है कि भाई हम लोग की लाज बच गई, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर हमारा ही था। स्कोर इस जा पहुंचा है 84 रन। अभी शायद मेरे हिसाब से 3 या 4 गेंद हुई है। इसी बीच देखिए फाइनल मुकाबले में छक्कों की बरसात, बौछारें कह सकते हैं आप। चौका वार 100 रन होती है तो 88 रन। ये इनके कलाई में इंजरी है, आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने खराब गेंदबाजी करी है। ये टीम मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट की सबसे लाजवाब टीम है मेरे अकॉर्डिंग। इसी बीच सुरेंद्र चले, उनकी ये गेंद, और इस बार ऑफ साइड में कवर के ऊपर से खेला है, गेंद सीधी सी मारेगा इस बार 6 रनों के लिए, और स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति 94 रन। 4 छक्के खाए हैं, मैंने 3 बोले थे, इन्होंने 4 खाए हैं, 4 छक्का मारे तो सवा को वो मिला और 1 चौका। स्कोर जा पहुंचा है 93 रन में। अरे सुरेंद्र गरम फोन आएगो, अरे दूध उठाने फटे वो। सुनील, अगर आप 1 ओवर के लिए इन सब फील्डर को बाउंड्री पर लगा दो तो भी इनसे गेंद नहीं पकड़ी जाएगी। लास्ट ओवर है भाई। और इसी बीच ये गेंद, और ये पहला छक्का इस ओवर का। ये देखिए फील्डिंग का नजारा, काफी लाजवाब फील्डिंग होती हुई। स्कोर हो चुका है इस चौके के साथ में 97। 5 गेंदें शेष रही है भाई। संदीप 40 पर, वो 47 पर है। संदीप 40 पर, वो 47 पे 70, और ये भाई 46 पर खेल रहे हैं। 46, और ये एम्पायर के हाथ दर्द होने लगे हैं। हाथ एम्पायर ऊपर रख सकते हैं आप। दोनों बल्लेबाज 50-50 बना सकते हैं, ये ध्यान रखिए। दोनों बेसमैन अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं। 46 पे खेल रहे हैं, और वो 47 पे संदीप। नॉन स्ट्राइक। इस बार गेंद थोड़ी सूझबूझ से फेंकी है, क्या पता हाथ से निकल गई, पता नहीं। 103 हो गए। सोनटू 47 रन के स्कोर पे है, सामने 46। सामने वाला बल्लेबाज 46। दोनों बना सकते, चौका बनाओ उसका स्ट्राइक चेंज करो।
वो बना सकते 50 बना सकते 3 रन चाहिए 2 सोनटू 50 बना सकते हैं इस टूर्नामेंट की पहली। तो चाउंडिया प्रीमियर लीग सीजन 3 में आज बहुत ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिली। सुनील, मेरा अनुमानित स्कोर था 90, ये तो उसके पार चला गया है। 104 रन। ये देखो भगतपुरा फाइनल में पहुंच के भी रात को नींद आने में समस्या होने वाली है आज। इनकी जो फीलिंग थी वो खत्म कर दी फाइनल में पहुंचने की। और एम्पायर का सारा आउट। अब लगाओ इनामी राशि भगतपुरा पर। जो अर्धशतक हो सकता था। अगर भगतपुरा ये मुकाबला जीतती है तो मेरी तरफ से 2100 रुपए इनाम में। वाह भाई वाह, आशा अगर ये मुकाबला जीतती है तो। और ये तो अरे मतलब दर्शक कह रहे हैं ये तो ही रहेगा, मतलब तो ही रहेगा, जीत नहीं पाएगी। स्कोर बनाएगी ये 41 रन। आवाजें आ रही है पीछे। प्लेयर कह रहे रुपया बढ़ाओ। 5100 ले लीजिए। परवीन मिश्रा की तरफ से भगतपुरा की जीत पे 5100 रुपए का नगद इनाम। यदि इनाम नहीं मिलता तो साथ ले जाओ। हाँ, अब की बात है। इसी बीच ये गेंद कूड़ की टीम ने कुड़ी किया बराबर सीओ कियो। बहुत बढ़िया फील्डिंग। ये देखिए फील्डिंग का नजारा, लास्ट में बार लाजवाब फील्डिंग। अच्छा है ना भाई, ले लिया। ओवर समाप्त। स्कोर है एक बात और कर। अरे प्रवीण 5 ओवर की समाप्ति पर 105 रन। और के 2 बात की कहते 2 बात मोदी यही तो कहती है, एक और कहते अब मारो पेड़ तो लगो। अरे एक बटे वो सामने खेल गया। अब बाहर गरीब भी ना मुंडी फील्डिंग। हां मैं ही बटे कमेंट्री कर। मैं करा सिंपल फाइनल नहीं करे अभी भी अड़क से खेल सकते हैं फाइनल। अड़कसर वाला कह रहे भाई मैं बनास का आयरन। एंट्री देनी पड़ी एंट्री। ए फीस लगे 5100 रुपया। भाई वो मैसेज कहीं करे सिक्किम मिश्रा देख बैक टू बैक है ना मैचेस हो रहे किसी को थक गए बोल। चैलेंज करके गया है क्या अरे तो मत देखो हट बैठे होने। हां तो बिल्कुल वही तो गिर गया नहीं गया था क्या नहीं जी डाल लीजिए सी लिखियो ना। हां मन ले जाओ, मन तो ये घर का ए साथ में ले जो गांव। इस बीच सीजन 3 चाउंडिया प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबले की सेकंड पारी। अभी भगतपुरा टीम के कोच मदन जो है अभी रणनीति बनाते हुए कुछ चर्चाएं अभी जारी है। अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है, अभी संभावनाएं तलाशी जा रही है कोच के द्वारा। शायद कोच अभी उपस्थित नहीं थे पहली पारी में। 26 रन पर आवर चाहिए इनको। क्या कमेंट्री बॉक्स में बुलाया जाए कोच को? कोच तो मरे नहीं है, इधर मुंह ही नहीं करेगा, देख लेना आप। मदन भाई, भगतपुरा टीम के कोच मदन भाई कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। सुरेंद्र को ओपनर भेजा जाए भाई। सुरेंद्र और केसर बलारा आ चुके हैं। केसर बलारा का स्वागत है। माड़ा तो है को नहीं भाई जी, मार के हाथ मिला लिया। काफी बेहतरीन मुकाबला अभी भी जारी है। अभी भी दर्शक जो बैठे हैं वो सुरेंद्र बड़केसिया की बल्लेबाजी देखने के लिए बैठे हैं। तो सुनील, आपका भगतपुरा का अनुमानित स्कोर बता दो आप। मेरा अनुमानित स्कोर से पहले मैं अनुमानित छक्कों की बात करता हूं। सुरेंद्र प्राइज मनी किन लगानी है वो पूछो। इस और भी लगा कम से कम 10 छक्के आने वाले हैं इस मैच में सुरेंद्र के। अरे अड़क 501 को इनाम लगा रहे बोल रहे, सही बता रहे अभी कौन है भाई। 501 का कौन? हाँ 501 कौन लगा रहे? अरे यार वो बाद में करता रहे जो मैं जाऊँ जरा मैं लेट हो रही है भाई। चालू मैच में प्राइस लगाओ ना, काहे फर्क पड़े यार। टीम थोड़ा जल्दी करे। एक शानदार आयोजन रोहित मिश्रा के द्वारा चाउंडिया प्रीमियर लीग सीजन 3 क्रिकेट मैदान श्री वीर तेजाजी मंदिर सांगलिया। एक
दिन की ये प्रतियोगिता थी। मैं आपको बताते चला हूं, सुबह सबसे पहला मुकाबला जो हुआ सांगलिया वर्सेज बोसाना, जिसमें शानदार जीत दर्ज की सांगलिया ने। 23 रनों से जीत दर्ज की। 23 रनों से पहला मुकाबला जीता था सांगलिया ने। छोटो से वाह, कौन सी क्लास में पापा सभी जाके। तो अब नजरें रहेगी सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र बटकेसिया पे। क्या 10 छक्के आएंगे इस पारी में सुरेंद्र के बल्ले से? अगर सुरेंद्र 10 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए मेरी तरफ से। बॉलर्स नेम पुरी। पूरी बन गए, पूरी नहीं थाएगा 10 छक्का लाजा मार के। पूरी बॉलर नेम पंकज आए हैं। पारी का पहला और अपने कोटे का पहला ही ओवर लेकर आए हैं। कहते दुखो 60 रन बढ़ती कोण। बबलू खूड़ की तरफ से, खूड़ फाइनल मैच जीतती है तो प्रत्येक प्लेयर को 1000 रुपए मतलब 11,000 रुपए की इनामी राशि की घोषणा मोबाइल फोन के माध्यम से की गई है। अभी अभी ऑनलाइन चल रहे हैं फोन। तो प्रत्येक प्लेयर को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। खूड़ के टोटल 11,000 रुपए का इनाम बबलू खूड़। अरे घंटी मार लो घंटी। तो बबलू खूड़ की तरफ से मैच स्टार्ट करवाएं एम्पायर। बबलू खूड़ की तरफ से एक बड़ी इनामी राशि 11,000 रुपए की खूड़ विजेता टीम रहती है तो खूड़ के लिए एक बड़ी इनामी राशि जिसमें प्रत्येक प्लेयर को 1000 रुपए प्राइज के रूप में दिया जाएगा बबलू खूड़ के द्वारा। फोन कर लो अभी पर घंटे नंबर बताओ ले लो। अरे एक बार अनाउंस कर दो किसको गिरे नाम का ये भाई को। अगर किसी को मोबाइल मिला है तो एक बार बता दें। यदि एक प्लेयर संदीप का मोबाइल आसपास में देखो, कहीं इर्द गिर्द अपने आसपास में सब तरफ देखो, कोई मोबाइल फोन गिरा है एक जिसमें रिंग जा रही है। आसपास में देखो संदीप का मोबाइल फोन, चारों तरफ थोड़ा नजर मार लो। सभी प्लेयर अपने इर्द गिर्द देखे वो मोबाइल फोन है क्या संदिग्ध अवस्था में। यदि वो मिलता है तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दो। स्टार्ट कराएं एम्पायर। तमाम प्लेयर, तमाम दर्शक गौर करें इस बात पे कि एक मोबाइल फोन खोया है। चारों तरफ नजर मारे एक बार, जिसपे रिंग जा रही है, संदीप का फोन है वो। अरे मामा तो खूड़ टीम के लिए एक बड़ी इनामी राशि बबलू खूड़ के द्वारा 11,000 रुपए की इस फाइनल मुकाबले जीतने पे। पारी का पहला ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर सामने इस बीच ऑफ साइड में निकाल दिया। अब जिस बल्लेबाज का इंतजार था काफी समय से वो क्रीज पे आ चुके हैं। तो 10 छक्कों की अब शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र बड़केसिया 10 छक्कों की शुरुआत अब स्टार्ट होती है। बाउंड्री के बाहर दर्शक ध्यान रखे गेंदों का। इस बीच रोमांचक मुकाबला, खूड़ की धुआंधार बल्लेबाजी, अनगिनत छक्के। खूड़ के लिए एक बड़ी इनामी घोषणा बबलू खूड़ के द्वारा 11,000 रुपए की इस फाइनल मुकाबला जीतने पे। ये पहला छक्का आ गया है सुरेंद्र का।
9 छक्के अभी भी शेष है इस बल्लेबाज के। देखना है इस तूफानी बल्लेबाज को देखने के लिए। अभी भी दर्शक दीर्घाओं में जितने भी दर्शक हैं, ये सभी दर्शक सुरेंद्र के लिए बैठे हैं कि कितने छक्के मारते हैं। तो पहला स्टार्ट हो गया है इस बड़े मुकाबले में। ये दूसरा छक्का आ गया सुरेंद्र का। तूफानी बल्लेबाज जो किसी नाम का मोहताज नहीं है, इसकी बल्लेबाजी एक बोल लियो थे, मैं बोलूं था और नहीं करना चाहिए। सुरेंद्र की बल्लेबाजी पहचान है इसकी। 2 छक्के आ चुके हैं। काफी खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं इस बीच ये गेंद। और इस बीच एक और करारा प्रहार की कोशिश। बैट की आवाज सुन सकते हो आप कमेंट्री बॉक्स तक। यदि किसी को सुनाई नहीं दे रही है तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। आई आई। इस बीच ये गेंद, इस बीच काफी लंबा ऊंचा स्ट्रोक था जिसको अच्छे से फील्डर कैच नहीं ले सकते। तो क्या ये खूड भी प्रैक्टिस कर रही है भगतपुरा की तरह फील्डिंग करने की? हाँ थोड़ा थोड़ा अनुमान लग रहा है। स्कोर शायद 14 रन हो चुका है। इसी बीच ये गेंद, 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 14 रन। 105 रन का टारगेट है शायद। मात्र 105 रनों की आवश्यकता भगतपुरा को यह मुकाबला जीतने के लिए। 26 रन पर ओवर चाहिए थे, लेकिन इस ओवर में शायद जीत हार अपनी जगह। लेकिन सुरेंद्र की बल्लेबाजी अभी भी सभी दर्शकों को बांधे हुए हैं इसमें। ये बुमराह आए हैं। संजय, क्या संजय को वैसे खाने चाहिए 3-4 छक्के तो इस ओवर में, क्योंकि बहुत दिन हो गए इन्हें खाए हुए। तो इस ओवर में अगली पहली बार संजय। और ये देखिए शॉट, देखिए आप। इस बीच लेफ्ट आर्म गेंदबाज बुमराह गेंदबाजी करते हुए, जिनका नेचुरल एंगल होता है, कोई भी लेफ्ट आर्म यदि बॉल डालेगा तो गेंद हल्का सा बाहर की तरफ निकलेगी। वो थोड़ा समझने की आवश्यकता। बाकी ये गेंद देखिए आप सुनील, गेंद देखिए आप, टप्पा खाने के बाद में स्विंग होती हुई। इस बीच ये गेंद सुरेंद्र के लिए। लगातार 2 डॉट बॉल निकल चुकी है और ये तीसरी बढ़िया गेंदबाजी। तो सुनील, इस ओवर के बाद भगतपुरा का अनुमानित स्कोर कितना हो सकता है? अभी नजरें सिर्फ सुरेंद्र की बल्लेबाजी पे रहेगी जब तक सुरेंद्र बल्लेबाजी करते हैं। ये काफी हाइट एम्पायर ने नो बॉल का इशारा करा और फ्री हिट। नीरज भी बड़े छक्के मार सकता है जो अभी स्ट्राइक के ऊपर है। स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। तो खूड टीम के लिए बबलू खूड के द्वारा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार है। इसी फाइनल मुकाबले पे इस बीच सीधा स्टेट ड्राइव खेला है, पूरी मौजूद है वहां। सुरेंद्र एक बार फिर से बल्लेबाजी करेंगे बुमराह के सामने। बुमराह की एक और खराब गेंद। शायद बुमराह को भी दूध खरीदने की आवश्यकता है सुरेंद्र की डेयरी से, तो 1-2 छक्का खाए तो कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। सुरेंद्र भैया किसी को डिस्काउंट नहीं देते। जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, दूध की तो सख्त हो सकता है। सुरेंद्र को थोड़ा संभल के खेलने की जरूरत है इस ओवर में, क्योंकि अभी तक लाइन और लेंथ समझ नहीं पा रहे हैं। यदि विकेट इनका बरकरार रहता तो अगले ओवर में छक्के आएंगे। ये एक और शायद एम्पायर की तरफ नजरें रहेगी। 4 रन, काफी करारा शॉट यार सुरेंद्र तेरे बल्ले से। सुरेंद्र का करारा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली ऑफ साइड में। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। सुरेंद्र के अभी भी 8 छक्के बाकी है। इंतजार कर रही है बाउंड्री कि सुरेंद्र की कब गेंदें आए।
बड़बड़ी एम्पायर के नाम सुरेंद्र मूलतः मूल निवासी सांगलिया के हैं वैसे, और जहां भी बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पे इनका खेत है, जहां से इनका जन्म स्थान है। संदीप इस बीच सेवाएं समाप्त। नो और बॉल एम्पायर का काफी इशारा ज्यादा नो बॉल। हाइट है और फ्री हिट है। सुरेंद्र को जल्दी से जल्दी स्ट्राइक पे आने की आवश्यकता, क्योंकि दर्शकों में एक निराशा सी छा रखी है उनके बिना। काफी लंबा करारा स्ट्रोक नीरज का, इस बार शानदार स्ट्रोक लेग साइड में, बहुत ही शानदार छक्का। बबलू खोड़ के द्वारा एक शानदार घोषणा। इस फाइनल विजेता टीम रहती है यदि खूड़ तो 11,000 रुपए का, वो आज अनुपस्थित है। वैसे खूड़ की छत्र छाया रहती है हमेशा बबलू की। इस बार हवा में उछाल दिया है, विकेट हो सकता है, एक सिंगल रन लेने की आवश्यकता है। अब सुरेंद्र अपने छक्कों की पूर्ति कर सकते हैं इस ओवर में। सुरेंद्र ने दिया स्ट्राइक है ओ चक्को तेजा जड़ा मंदिर कने ए दे अरे बदे मुतमन क्या ये नो इस बीच लंबा करारा छक्का सुरेंद्र का, तीसरा छक्का इस मैच का सुरेंद्र का। क्या 7 छक्के पूरे कर पाएंगे और 10 छक्कों की आवश्यकता। बन जाएगा बन को। इस बीच बच गए बॉलर साइड, लेग साइड में लंबा करारा फरार आने वाला था। वाइड एम्पायर का इशारा। दादा एक मिनट रुकिए। हाँ मैडम, हेलो, सिस्टर ने फोन कर दियो ना मैडम, माया सिस्टर ने फोन कर दियो ना, मैं करूँ बान फोन एक ठीक है ठीक, ठीक है ठीक, हाँ मैं अभी कर रहा हूँ। अरे बा टेनिस बॉल दे दे रे यार, सुनील यार क्यों यार रमाड़ी करे। सुरेंद्र गेंद को चेक करते हुए, प्रवीण पिछले मैच में पूछ रहे थे कि ये चेक क्या कर रहे हैं। वैसे एक बार फिर से आप पूछ सकते हैं इनको। एक बार फिर से जब मैदान से बाहर आएंगे तो पूछा जाएगा सुरेंद्र से कि आखिर चेक क्या करा था उस गेंद में, उसको अलग से रखा जाए गेंद को, ताकि आगे से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो नहीं प्लेयरों को। दादा रुकिए एक मिनट। अरे देव भाई सुरेंद्र ने बोले अरे वाह लालटी फेंक देंगे सुरेंद्र, मोटी हुई है। सिस्टर एक सीजरियन है मैडम को, मोहनी मैडम को सीजरियन। हाँ क्यों तो ही इमरजेंसी है क्या भाई, कर आपनो काम को नहीं थे तो चंजे जो ठीक। इस बीच नीरज सामना करेंगे, नीरज के लिए गेंद अरे छोड़ दे रे यार। इस बीच सुरेंद्र के लिए गेंद इस बार ऑफ साइड में निकाल दिया। काफी शानदार स्ट्रोक, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। सुनील, जब से मैं सुरेंद्र को देख रहा हूँ ये पहला शॉट है, ये ऑफ में मारा है इन्होंने, अपने जीवन का पहला शॉट ऑफ में मारा है। ये तर्कस में रोक रखा था इसी फाइनल के लिए, ताकि दर्शक देख सके इस स्ट्रोक को। बारह बॉल में अगर 12 छक्के लगाती है ना तो ही जीत सकती है, तो ही नहीं जीतेगी, फिर भी 3 रन से हार जाएगी। दोस्तों भाई टाइम को अच्छा, ये टाइम कम आप 12 बॉलों में अगर 11 छक्के मारती है तो जीत जाएगी। इसी बीच ये गेंद, एक स्ट्राइक रोटेट करे सुरेंद्र, क्योंकि दर्शक आपकी बल्लेबाजी देखने के लिए खड़े हैं।
ये देखिए भगतपुरा ने अभी तक अपना विकेट नहीं खोया है, खास ये देखिए आप इनकी। अरे मैं कूड़ा वाला डीजे लाया को ले रहे हां तो ले रहा भी सगळं लेवा काढू देख बोला अच्छा नहीं आ गया इस बीच एक भाई वो पेन और पेपर मैंने तो मैच लिखता रहो बड़ा भाई ले बेटा ले एक में तो कौन रहे देखो तो बोसाना और सांगल्या थोड़ी दे दिया कौन है ना नहीं कौन दिया हाँ लिख दो 5 और कोई भेज तो 10 कमान के लिए होगी मुरलीधर मैन ऑफ द मैच हां जल्दी लिखो हाँ वेरी गुड हाँ देखो पहले लिखो मुरलीधर आए को पहला अच्छा लिखो पहले ब्राइड को लास्ट फाइनल में देख लो फाइनल में सब हो गए सेमीफाइनल तो सब हो सेमीफाइनल तक होगो तो है सेमीफाइनल सांगल्या वर्सेस तूड़ में महेश बिजानिया सांगल्या बड़ा पूर्ण और नहीं और सेमीफाइनल 2 बाकी है ना हां बेस्ट बॉलर एसपी बेस्ट बॉलर कौन मुझे बेस्ट बॉलर कौन चाहिए ऐसा कौन करना हां बताओ सिर्फ मैन ऑफ द मैच अब कौन बच्चे सांगल्या खूर को है ना सेमीफाइनल 2 नहीं भगतपुरा अलग सर हां बगदुरा और अड़सर के भी हाँ बगदुरा अड़सर को भी होगो हो गए हां बस जरा तो लास्ट बच्चे फाइनल फाइनल में देखो देखा नहीं कौन हो रही है नहीं वो फाइनल तो आई है ना एक और बड़ी घोषणा बबलू खूट के द्वारा, ये थी अंतिम ओवर में, लेकिन अंतिम ओवर देने के बाद में घोषणा बताऊंगा क्योंकि फिर लड़ाई हो जाएगी तुम्हारे। अभी चौथा ओवर नहीं, अभी बहुत बड़ी घोषणा है अंतिम ओवर की, जो बॉलर बॉल डालेगा उसके लिए, बस इतनी बता सकता हूं। तो अंतिम ओवर में बड़ी घोषणा रहेगी, बहुत बड़ी घोषणा रहेगी बबलू खूट की तरफ से। 3 गेंद हो गई है तो अंतिम ओवर में बहुत बड़ी घोषणा है बबलू खूट की तरफ से, जो गेंदबाजी करेगा उसके लिए। तो अभी चौथा ओवर चलता हुआ, अंतिम ओवर के लिए बबलू खूर की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा है। वो अंतिम ओवर स्टार्ट होगा तभी बताया जाएगा। बेस्ट कीपर भी हो यार बच्चे फील्डर में आएगा कीपर में किशोर और बाद में फील्डर मतलब वो आपने कहा विनर ट्रॉफी धर्मेंद्र जल्दी जाए दौड़ के, विनर में सुरेंद्र को जितना जल्दी हो सके स्ट्राइक पे लाए। सुरेंद्र फाइनल नॉन स्ट्राइक एंड पे यदि बैठे रहते तो आउट माना जाएगा। तो अंतिम ओवर में बबलू खूड़ की तरफ से बड़ी घोषणा, एक घोषणा हो चुकी है। फाइनल मुकाबला जीतने पे खूड़ को 11,000 रुपए का इनाम। तो एक घोषणा बबलू खूड़ की तरफ से आ चुकी है और अंतिम ओवर के लिए बड़ी घोषणा आई जाएगी, जो ओवर प्रारंभ होने से पहले बताया जाएगा। भरत सिंह साउंड की व्यवस्था करिए भरत सिंह उत्तम चौथे ओवर की अंतिम गेंद किशोर के द्वारा। ये गेंद काफी अच्छी गेंद, इसके साथ ही ओवर समाप्त। अंतिम ओवर में बड़ी घोषणा आई है बबलू खूट की तरफ से। यदि अंतिम ओवर का जो गेंदबाज है वो 2 विकेट लेता है तो 2100 रुपए का इनाम है। यदि वो 3 विकेट लेता है तो 5100 रुपए का इनाम है बबलू खूट की तरफ से। और यदि एक भी छक्का खा लेता है तो बॉलर से लिए जाएंगे। तो 2 विकेट पे बबलू खूट की तरफ से 2100 रुपए का इनाम है, 3 विकेट के ऊपर 5100 रुपए का। तो मोहित गेंदबाजी करेंगे। तो ये अंतिम ओवर का रोमांच अभी भी बाकी है। 2 विकेट पे बबलू खूट की तरफ से 2100 और 3 विकेट पे 5100 रुपए का इनाम। अगर सुरेंद्र 3 छक्के लगातार लगाते हैं ना तो 201 रुपए।
बस मात्र 201 रुपये। मैं तो 101 ही गो पण दादो कहते 201 तो करे यार क्यों। तो ये ट्विस्ट रहेगा 3 विकेट और 2 विकेट का इस ओवर में। इस बीच मौका हो सकता था लेकिन चूंकि थोड़ा फील्डरों को साथ देना होगा ये कॉन्टेस्ट पूरा करने के लिए। मोहित का फील्डर थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भक्तपुरा टीम से सीखना चाहिए। इस बीच एम्पायर का इशारा भी ठीक है। गेंद अंतिम 4 गेंदें बची है, 2 विकेट या 3 विकेट लेने हैं और 3 छक्के भी आ सकते हैं। ओहो इस बार देखा पर और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। क्या टेक्निक है इस बल्लेबाज की। ये वीडियो फुटेज भेजे स्पोर्ट्स फैमिली के जो ओनर है रोहित जी, जिस प्रकार से गेंद छोड़ी है। इस बार उछाल दिया लेग साइड में, गेंद सीमा रेखा के पास इंतजार कर रही है फील्डर का। तो ये 2 विकेट का अभी भी चांस है मोहित के पास। शायद सुरेश पूरी होती तो विकेट मिल सकता था मेरे हिसाब से इस ओवर में। सुनील मैंने बोला था ये 50 रन ही बना पाएगी। ये अभी पूरे 50 रन हुए हैं, अभी 2 बॉल शेष है। तो आखिर जो बबलू खूड की भविष्यवाणी 9 बॉल का इशारा है। 9 बॉल। अनुभवी एम्पायर है पृथ्वी। ये अंतिम 2 गेंदें जल्दी फेंके मोहित, टाइम खराब नहीं करे। रोहित भाई रोहित भाई डाउट डाउट। तो जो बबलू खूड की घोषणा थी 2 विकेट पे 2100, 3 पे 5100, वो पूरी हो नहीं पाई। 9 बॉल होगी तो अगली फ्री हिट होगी, तो वो यदि होना भी चाहे तो नहीं हो सकती। नहीं इन हटा दियो ना क्योंकि लागे कोई नहीं बनता है। सुरेंद्र अपनी आज शानदार बल्लेबाजी जो करी है उसकी बदौलत पूरे तेजा गौरव प्रीमियर लीग में इनकी तरफ से दूध फ्री रहेगा जितनी भी चाय बनेगी। ये घोषणा करेंगे अभी कि मैदान से बाहर आते ही। इस बीच अच्छी गेंद, ओवर कंप्लीट। तो इस फाइनल का इस मैच के मैन ऑफ द मैच सोंटू खूड। फाइनल मुकाबले के बेस्ट बैटर इस मैच के संदीप, बेस्ट बॉलर किशोर, बेस्ट बॉलर किशोर। तो फाइनल मुकाबले का लेखा जोखा रहा। तो सुरेंद्र से जरूर दर्शक जानना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में 2 शब्द, तो कमेंट्री बॉक्स में जरूर संपर्क करें। दोनों टीमें कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। खूड और भगतपुरा की टीमें कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। तो खूड टीम ने बबलू खूड के द्वारा जो घोषणा की गई थी 11,000 रुपए की विजेता के रूप में, वो राशि बबलू से वो सीधा डायरेक्ट प्राप्त करेंगे क्योंकि वो उनके साथी प्लेयर है। भगतपुरा की टीम बैठ जाए सामने। तो आज के इस मुकाबले का पहला मुकाबला हुआ था, उसमें मैन ऑफ द मैच रहे हैं आगे बोलो प्लेयर बोलो सब बबलू खूड की तरफ से खूड टीम को बहुत बहुत बधाई दी जा रही है। इन्हें पकड़ लेना, यहाँ पकड़ ले, 1 मिनट में खत्म। घोषणा करवा दे ना, बताइए करके।